अच्छी सेवा आपने ली है हाँ। डेली कीर्तन कराने की। और हाँ, बहुत पाँच अच्छा। मिनट पहले कीर्तन अगर हो जाता है, क्योंकि हाँ। कीर्तन हमारे हृदय को शुद्ध और सरल कर देता है। हम्म। भगवान का नाम हमारे हृदय में पहुंचे, भगवान की वाणी, उसके लिए हमारा हृदय कोमल होना चाहिए, और कीर्तन हमारे हृदय को कोमल कर देता है। इसीलिए आप हम्म। देखिए हमारे रूटीन जो भी प्रोग्राम होता है, उसमें पहले कीर्तन हम्म। होता है, उसके बाद क्लास होती है। क्योंकि जो हम्म। श्रोता सुन रहे होते हैं उनका हृदय कोमल करने के लिए कीर्तन करना बहुत जरूरी होता है। थैंक यू प्रभु जी। तो हम लोग हम्म। शुरू करते हैं, सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथानितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता विशाखा श्रीनितांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है हमारा साप्ताहिक भगवत गीता रीडिंग क्लास में। अभी तक हम लोगों ने भगवत गीता का उद्देश्य और भगवत गीता का मर्म सुना है। अब हम भगवत गीता के कार्यों के बारे में थोड़ा सुनने का प्रयास करेंगे। और जैसे मैं बता रहा हूँ, प्रभुपाद जी ने बड़े सरल तरीके से, जैसे स्टेप बाय स्टेप ये भूमिका दी है कि इससे भी हमें भगवत गीता में है क्या, वो मोटा मोटी समझ में आ जाता है। जैसे कल एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल था, बाद में मेरी रंगिनी से चर्चा हो रही थी, तो उसने बताया, जैसे हम लोगों ने देखा पीछे प्रभुपाद जी एक दो एग्जाम्पल देते हैं, जिसमें एग्जाम्पल देते हुए वो कहते हैं कि जैसे हम लोगों को ये जैसे यहाँ देखिए प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि पेड़ की जड़ में पानी देने का। अगर हम पेड़ की जड़ में पानी देते हैं तो पूरा पेड़ हरा भरा रहता है। लेकिन आप उसी के नीचे देखिए, प्रभुपाद जी एक दूसरा एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें भोजन उदर को देना होता है। और जैसे ही हम भोजन पेट को देते हैं, उदर को देते हैं, तो हमारे पूरा अंग प्रत्यंग सुचारू रूप से चलता है। तो कोई बताना चाहेगा ऐसा क्यों प्रभुपाद जी ने एक ही पैराग्राफ में दो एग्जाम्पल दिए? भक्ति प्रेम महाराज इसे बड़ा सुंदर तरीके से समझाते हुए कहते हैं। तो कोई बताना चाहेगा? रेज हैंड कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा सुंदर पॉइंट है। आप यस प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे उधर में अगर भोजन डालते हैं तो हर अंग को मिल जाता है, वैसे ही पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं तो सब पौधे, फूल, पत्ती, तने, सब जगह फूल अलग अलग जगह देना नहीं पड़ता है। उसी प्रकार भगवान अगर श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो जैसे लोग देवताओं की भक्ति करते हैं, अलग अलग देवताओं की भक्ति करते हैं, तो उनसे जो लाभ प्राप्त होते हैं वो भगवान द्वारा ही प्रदत्त होते हैं। भगवान ने 9.23 में भी कहा है, ये अपि अन्य देवता भक्ता यजंत श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौनते। पर वो विधि गलत है, त्रुटिपूर्ण है, इसलिए सीधा ऐसा तो है नहीं भूख लगेगी कान में खाना डालेंगे, कान को अलग डालेंगे। नहीं, आप जो व्याख्या कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। लेकिन हम्म। मैं, मेरा सवाल जो दूसरा है, मैं ये बोल रहा हूँ एक ही पैराग्राफ में क्यों बताया है? तो इसे रंगिनी आप बताना चाहोगी?
क्योंकि भक्ति प्रेम महाराज ने उनके शब्दों को हम दोहरा रहे हैं। हरे कृष्णा। महाराज ने बताया कि जैसे एक ही एग्जाम्पल एक के बाद एक प्रभुपाद ने इसलिए दिया कि उसकी प्रमाणिकता स्पष्ट हो पाए कि वो कितना प्रमाणिक है। जैसे पहले एग्जाम्पल से कई बार क्या होता है, हमारे मन में आ जाता है कि हम पत्तियों पे भी पानी डालते ही हैं, सिर्फ जड़ में पानी डालने के अलावा पत्तियां तने में पानी डालते हैं धोने के लिए, उनको साफ करने की भी। लेकिन उधर वाला एग्जाम्पल उन्होंने इसके लिए दिया कि उससे ज्यादा प्रमाणित ये हो जाएगा कि उधर में हम पेट डालेंगे, उधर में हम खाना डालेंगे, बाकी जगह हम जैसे कान में या आंख में या अंगुलियों में अलग से खाना खिलाने की जरूरत नहीं है। तो इसको और ज्यादा स्पष्ट करने के लिए प्रभुपाद ने एक ही जगह दो एग्जाम्पल दिए, महाराज ने ये बताया था। हाँ, आप जो गिरीश प्रभु बता रहे थे वो व्याख्या बता, मतलब एक ही पैराग्राफ में उसे और क्लियर करने के लिए, मतलब कंफर्म करने के लिए, तो उसी तरीके से बताया गया। तो आज की हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं देख रहा हूँ केशव प्रभु भी है। केशव प्रभु, आप रीडिंग करेंगे? प्रभु जी, थोड़े हिंदी कमजोर है मेरी, मैं कोई नहीं, आप पढ़। पढ़ेंगे तो हिंदी ठीक हो जाएगी। हम्म, ठीक है यहाँ से प्रभु। पढ़ सकते हैं सारा वैदिक ज्ञान। एक सेकंड। सा, हाँ, सारा वैदिक ज्ञान मोघ अचुस्त है, और हिंदू इस ज्ञान को पूर्ण तथा अमोघ मानता है। अध- अधौर अधारणा। अधारणा गोबर पुरुषोत्तम पुरुष पुरुषमल है, पशुमल है। और स्तुति का यह वैदिक आदेश आदेश के अनुसार यदि कोई पुष्पमल का स्पर्श करता है तो उसे शब्द होने के लिए स्नान करना पड़ता है। लेकिन वैदिक शास्त्रों में गोबर को पवित्र करने वाला माना गया है। इस विरोधाभास किया जा सकता है, लेकिन यह माना गया है कि वैदिक आदेश है जिसमें संदेह नहीं है कि इसे स्वीकार करने पर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। अब तो आधुनिक विज्ञान द्वारा ये सिद्धि किया जा चुका है कि गाय का गोबर समस्त कीटाणुनाशक। कीटाणुनाशक गुण गुण पाए पाए जाते हैं। जाते हैं, अथवा वैदिक ज्ञान पूर्ण है, क्योंकि यह समस्त संशयो। संख्याओं एवं त्रुटियों से ऊपर है, और भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। हाँ, ठीक है, ठीक है केशव प्रभु, समझ में आ थैंक रहा यू है आपको हिंदी प्रभु। पढ़ने में कितना जोर आ रहा है। लेकिन आप पढ़ते जाएंगे और सुनते जाएंगे तो हिंदी भी हाँ उतनी स्पष्ट हो जाएगी। ये देखिए हाँ कितना बढ़िया प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया है। हम देखेंगे प्रभुपाद जी जब भी कोई एग्जाम्पल देंगे बड़े सटीक एग्जाम्पल है। जैसे जैसे हम भगवत गीता पढ़ते जाएंगे, यहाँ उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है पशुओं का मल। वैसे देखा जाए तो जो पशु मल होता है वो अशुद्ध होता है, लेकिन गाय का जो मल है, गोबर जिसे हम कहते हैं, वो शुद्ध है। इसे अभी तो प्रमाणिक तौर पर वैज्ञानिक भी मानने लग गए, और साथ ही साथ वैज्ञानिक तो अब मान रहे हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि ये वैदिक आदेश है, वेदों में पहले से बताया गया है, और वैदिक ज्ञान जो है वो पूर्ण है। इससे संबंधित मुझे एक भगवान की स्टोरी याद आने आ रही है। मैं आप लोगों को जस्ट एक स्टोरी बताता हूँ। हम सब लोगों को पता, भगवान कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ अलग अलग घरों में चोरी करने जाते थे। और वो जब भी चोरी करने जाते थे, वैसे तो चोरी करते थे, लेकिन जो गोपियां होती थी वैसे तो वो चाहती थी कि भगवान उनके घर आए, लेकिन ऊपर से वो दिखावा भी करती थी कि भगवान हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो इसी तरह से एक गोपी ने क्या किया, भगवान को पकड़ने की योजना बनाई। अब योजना में उन्होंने क्या किया, जितनी भी जगह अपने घर पे उन्होंने दूध मक्खन सब रखा हुआ था, वहां उन्होंने घंटियां बांध दी, और घंटियां बांध दी। और अब क्या हुआ, जैसे भी कोई हाथ लगाएगा तो वो घंटी बजेगी। तो अब जैसे ही भगवान अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि वहां तो घंटियां बंधी हुई है, तो भगवान आदेश देते हैं घंटियों को कि मेरा आदेश है, कोई भी मत बजना। तो अब चूंकि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान साक्षात है, भगवान ने आदेश दे दिया, कोई भी घंटी नहीं बज रही है। सारे मित्रों ने खा लिया, सब कुछ कर रहे हैं। इतने में एक मित्र ने बोला भगवान को कि अरे यार, आप भी तो खाओ, तुम भी तो खाओ, तुम नहीं खा रहे हो।
तो जैसे ही भगवान ने खाना स्टार्ट किया घंटियां बजने लग गई, और भगवान बजने लग गई तो, और भगवान पकड़े गए। भगवान पकड़े गए, बड़ी स्टोरी है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, वो विषय नहीं है। मैं यहाँ ये स्थापित करने की कोशिश कर रहा हूं कि वैदिक ज्ञान पूर्ण, उसे भगवान भी स्वीकार करते हैं। तो भगवान पकड़े गए, और फिर भगवान कहते हैं घंटियों को कि तुम बजी क्यों? तो घंटियां बोलती है भगवान वैदिक आदेश है, जब भी आपको भोग लगे घंटी बजनी चाहिए। तो अब आपका आदेश माने कि वेदों का आदेश माने? तो भगवान बोले नहीं नहीं, वेदों का आदेश मानना चाहिए। तो हमारे जितने भी वैदिक ज्ञान है ये पूर्ण है, और समस्त संशय त्रुटि से परे है, और भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। ये देखिए बड़ा सुंदर मतलब बताया गया है। अतएव वैदिक ज्ञान पूर्ण है, क्योंकि ये समस्त संशय त्रुटि से पूर्ण है, परे है, और भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। अब आगे हम पढ़ते हैं। मैंने देखा गिरीश प्रभु पढ़ने के लिए तैयार है। यस गिरीश प्रभु, आप अनम्यूट करिए। वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है। हमारा शोध कार्य अपूर्ण है, क्योंकि हम अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा शोध करते हैं। हमें पहले से चले आ रहे पूर्ण ज्ञान को परंपरा द्वारा स्वीकार करना होगा। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, हमें ज्ञान को परंपरा के उपयुक्त स्रोत से ग्रहण करना होता है। जो परंपरा परम आध्यात्मिक गुरु साक्षात भगवान से प्रारंभ होती है, और गुरु शिष्यों की यह परंपरा आगे बढ़ती जाती है। छात्र के रूप में अर्जुन भगवान कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करता है, और उनका विरोध किए बिना वह कृष्ण की सारी बातें स्वीकार कर लेता है। किसी को भगवत गीता के एक अंश को स्वीकार करने और दूसरे अंश को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती। हमें भगवत गीता को बिना किसी प्रकार की टीका टिप्पणी, बिना घटाए बढ़ाए तथा विषय वस्तु में बिना किसी मनोकल्पना के स्वीकार करना चाहिए। गीता को वैदिक ज्ञान की सर्वाधिक पूर्ण प्रस्तुति समझना ये चाहिए। देखिए, ये वे- बहुत महत्वपूर्ण आदेश है। ये बहुत महत्वपूर्ण आदेश है। जनरली हम सब लोग ये गलती रूटीन में कर रहे हैं। बहुत सारे लोग भगवत गीता के एक अंश को मानते, बाकी नहीं मानते हैं। जबकि यहाँ प्रभुपाद जी क्लियर कह रहे हैं कि हमें भगवत गीता को बिना घटाए बढ़ाए और बिना किसी मनोकल्पना के एज इट इज। कई बार हम लोग भक्तों के शब्द आते हैं कि भाई ये प्रैक्टिकल, हमें प्रैक्टिकल होना है। भगवत गीता से बड़ा प्रैक्टिकल कुछ है ही नहीं। हम लोग हमारे कई भक्तों को देखते हैं, वो भगवत गीता के शब्दों को अक्षरश से जी रहे हैं, जैसा भगवत गीता में भगवान ने कहा है। क्यों? क्योंकि भगवान का अगर हम आदेश का पालन करते हैं और प्रयास करते हैं, तो भगवान वो हमें क्षमता प्रदान करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमें कभी भी कुछ भी घटाए बढ़ाए बगैर और एक अंश को स्वीकार, दूसरे को अस्वीकार नहीं करना चाहिए। भगवत गीता का एक एक शब्द, हम लोग जब आगे अध्यायों में जाएंगे, फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड में, तो हम लोग देखेंगे कि भगवत गीता के महात्म्य में बताया गया है कि एक शब्द की कितनी महिमा है। भगवत गीता के एक शब्द, एक श्लोक के एक शब्द की कितनी बड़ी महिमा, तो वो हम आगे चर्चा करेंगे। यस प्रभु जी। वैदिक ज्ञान दिव्य स्रोतों से प्राप्त होता है, और स्वयं भगवान ने पहला प्रवचन किया था। भगवान द्वारा कहे गए शब्द अपौरुषेय कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे चार दोषों से युक्त संसारी व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्दों से भिन्न होते हैं। संसारी पुरुष के दोष हैं, वह त्रुटियां करता है, पहला। ये दूसरा, हमें देखना चाहिए, क्या हम में भी ये प्रवृत्ति है क्या? क्योंकि भगवत गीता केवल ज्ञान नहीं है, भगवत गीता विज्ञान भी है, रियलाइजेशन करने की चीज है। मैं भगवत गीता को सबसे पहले जब पढ़ा, तो एक श्लोक के कुछ शब्द मुझे समझ में आए थे, और मैंने अपने आप पे उसे रियलाइज किया कि हाँ, मेरे में भी यही गलती है। तो भगवत गीता का ये देखिए, संसारी पुरुष के दोष है, इसका मतलब क्या मेरे में भी है? ये हमें समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यस प्रभु जी। दूसरा वह अनिवार्य रूप से मोहग्रस्त होता है। तीसरा, उसमें अन्यों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। तथा चौथा, वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित होता है। इन चार दोषों के कारण मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान विषयक पूर्ण सूचना नहीं दे पाता। ये ऐसे देखिए दोष कितना 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 क्लियर है कि हम में चारों दोष, हम देखिए, हम में से सभी गलतियां करते हैं। हम हर समय मोहग्रस्त होते हैं।
हम में अन्यों को धोखा देने की प्रवृत्ति कूट कूट कर भरी हुई है, और वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण हमारी लिमिटेशन है। हम हमारी लिमिट के बाहर प्रयास करके भी नहीं जा सकते, और ये इन चार दोषों के कारण मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान विषय पूर्ण सूचना नहीं दे पाते। हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो शॉर्ट है, कम है, अपूर्ण है, परफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर वही चीजें हम भगवत गीता के ज्ञान पर आधारित अगर हम बताएंगे तो वो पूर्ण हो जाएगी। यस प्रभु जी। ऐसे दोषपूर्ण व्यक्तियों द्वारा वैदिक ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता। इससे प्रथम सृष्ट जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया। फिर ब्रह्मा ने इस ज्ञान को अपने पुत्रों तथा शिष्यों को उसी रूप में प्रदान किया जिस रूप में उन्हें भगवान से प्राप्त हुआ। भगवान इसमें पूर्ण इसमें श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक है, जो भगवत गीता का 1:1:1:1। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादस्य यतो अन्वयात इतरत्सु अर्थेषु अभिज्ञस्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवयो मुह्यन्ति यत् सूरये तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो अत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। मतलब जो यहाँ कह रहे हैं, भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा के हृदय में, यहीं से श्रीमद् भागवतम स्टार्ट होती है, ब्रह्मा के हृदय में ये ज्ञान प्रदान किया, और ब्रह्मा ने अपने पुत्रों को ये ज्ञान प्रदान किया, और ये शिष्य परंपरा में हमें ये ज्ञान मिला। जैसे भगवान भगवत गीता में कहते एवं परंपरा प्राप्तम राज ऋषियो विदु स काले न महता योगो नष्ट परंतप है। यस प्रभु जी, आगे। भगवान पूर्ण है और उनका प्रकृति के नियमों के वशीभूत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः मनुष्य को यह समझने जितनी बुद्धि तो होनी ही चाहिए कि भगवान इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं के एकमात्र स्वामी हैं। वे ही आदि सृष्टा तथा ब्रह्मा के भी सर्जन करता है। 11वें अध्याय में भगवान को प्रपितामह के रूप में संबोधित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा को पितामह कहकर संबोधित किया गया है और वे तो इन पितामह के भी सृष्टा हैं। अतः किसी को भी अपने आप को किसी भी वस्तु का स्वामी होने का दावा नहीं करना चाहिए। उसे केवल उन्हीं वस्तुओं का स्वीकार करना चाहिए जो उसके पोषण के लिए भगवान ने हिस्से में दी है। हाँ यस प्रभु जी, बस आप यहीं तक। और अभी जैसे इसमें एक ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए, एटलीस्ट कम से कम बुद्धि तो, जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं के एकमात्र स्वामी है, वे आदि सृष्टा तथा ब्रह्मा के भी सृजन करता है। हम लोग बेवकूफ, हम इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्म संहिता में कह रहे हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, वो क्लियर कह रहे हैं। हम लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश बराबर मान रहे हैं, जबकि वो विषय ही नहीं है। तो अभी रेणु दीदी आप पढ़िए प्लीज। हरे कृष्णा। भगवान द्वारा हमारे सदुपयोग के लिए रखी गई वस्तुओं को किस तरह काम लाया जाए, इसके अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। इसकी भी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। प्रारंभ में अर्जुन ने निश्चय किया था कि वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं लड़ेगा। यह उसका निर्णय था। अर्जुन ने भगवान से कहा कि वह अपने ही संबंधियों को मारकर राज्य का भोग नहीं करना चाहता। यह निर्णय शरीर पर आधारित था, क्योंकि वह अपने आप को शरीर मान रहा था और अपने भाइयों, भतीजों, सालों, पितामहों आदि को अपने शारीरिक संबंध या विस्तार के रूप में ले रहा था। अतः वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को तुष्ट करना चाह रहा था। भगवान ने भगवत गीता का प्रवचन इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए ही किया है, और अंत में अर्जुन भगवान के आदेशानुसार युद्ध करने का निश्चय करते हुए कहता है, करिष्ये वचनम तव, मैं आपको वचन के अनुसार ही कार्य करूंगा। हम लोगों ने अभी तक हमारे शरीर की जितनी भी आवश्यकता हम पूरी कर सकते थे करने का प्रयास किया है, लेकिन क्या हम में से कोई ऐसा है यहाँ पर कि जो तुष्ट हुआ हो? हम जितनी इच्छाओं की पूर्ति का प्रयास कर रहे हैं उतनी इच्छाएं बढ़ती जा रही है।
हम तुष्ट कर ही नहीं पा रहे। और भगवत गीता इसी दृष्टिकोण को बदलने के लिए है कि हम शरीर नहीं है, हम ये शरीर के परे हैं, हम आत्मा है। और ये दृष्टिकोण जैसे जैसे हम भगवत गीता पढ़ते जाएंगे, हमारा ये दृष्टिकोण अपने आप बन जाएगा। हमें कोई फोर्स नहीं करना है अपने आप को। भगवत गीता, भगवान ने जैसे अर्जुन को भी पूरी भगवत गीता सुनाने के बाद क्या कहा, यत इच्छेसि तत् कुरु, तुम्हारी जो इच्छा है वो करो। लेकिन अर्जुन ने जवाब क्या दिया, करिष्ये वचनम तव। भगवान आप जो कह रहे हैं मैं वो स्वीकार करता हूं और वह करूंगा। हमें उस कॉन्शियसनेस में अपने आप को डेवलप करना है, अपने आप को उस कॉन्शियसनेस में लेके जाना है कि कब हम कहें भगवान से कि हाँ भगवान आप जो कह रहे हैं इस भगवत गीता में। जैसे शुरू में हम लोगों ने वो एक आपको पीडीएफ भेजा था कि एक व्यक्ति कहता है भगवान मेरे से बात करिए, तो भगवान क्या करते हैं, उसे भगवत गीता देते हैं कि मेरे से अगर बात करनी तो इस भगवत गीता के माध्यम से आप मेरे से बात कर सकते हो। इस संसार में मनुष्य बिल्लियों तथा कुत्तों के समान लड़ने के लिए नहीं है। मनुष्य को मनुष्य जीवन की महत्ता समझकर सामान्य पशु की भांति आचरण करना बंद कर देना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए और इसका निर्देश वैदिक ग्रंथों में दिया गया है, जिसका सार भगवत गीता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ मनुष्य के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। हाँ, एक हमें ये पशु जरूर समझनी चाहिए कि अगर हम भगवत गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में लाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो इसी जो लाइन है इसका उल्टा पढ़ के देखते हैं हम कि वैदिक ग्रंथ मनुष्यों के लिए है, पशुओं के लिए नहीं है। तो अगर हम जो हमारे ग्रंथ भगवत गीता, अगर इसको हम अगर हमारे जीवन में लाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं तो हम क्या हो गए, हम पशु के समान है। हमारी बुद्धि और समझ पशु की तरह है, इसीलिए हम भगवत गीता को हमारे जीवन में नहीं ला पा रहे हैं। और यहां भगवान ये नहीं करे आप लेके आओ, हमारे हाथ में केवल प्रयास करना है। आना या नहीं आना हमारे हाथ में है ही नहीं, हमारे हाथ में प्रयास करना। और भगवान उस पिता की तरह है कि जब वो देखते हैं कि एक बच्चा प्रयास कर रहा है तो वो उस कार्य को पूरा करने में उसे शक्ति प्रदान करते हैं, उसकी मदद करते हैं। यस रेनू। एक पशु दूसरे पशु का वध करे तो कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यदि मनुष्य अपनी अनियंत्रित स्वादेंद्रियों की तुष्टि के लिए पशु का वध करता है तो वह प्रकृति के नियम को तोड़ने के लिए उत्तरदायी है। भगवत गीता में स्पष्ट रूप से प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार के कर्मों का उल्लेख है, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म तथा तामसिक कर्म। इसी प्रकार आहार के भी 3 भेद हैं, सात्विक आहार, राजसिक आहार तथा तामसिक आहार। इन सब का विशेष वर्णन हुआ है। देखिए, और हम यदि लोगों हम की ये 4 चीजें हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम। हम देखेंगे कि भगवत गीता में क्रमशः सबसे पहले आहार के बारे में बताया गया कि हमें हमारा आहार कैसे शुद्ध करना है। निद्रा, निद्रा के बारे में भी भगवान कहते हैं, भगवत गीता के दूसरे अध्याय में एक जगह कहते हैं कि हमें बैलेंस करना पड़ेगा, सोना, खाना, पीना। अगर इसमें हम अगर बैलेंस नहीं करेंगे, अगर हम कम सोएंगे या ज्यादा सोएंगे, हम कम खाएंगे, ज्यादा खाएंगे, तो हम कभी भी योगी नहीं बन सकते, भक्ति योगी बनने का हमारा कोई चांस नहीं है। इसीलिए हमें ये भगवत गीता केवल ये नहीं है कि आप भक्ति करें, भगवत गीता इस शरीर को कैसे सुचारू रूप से तैयार करना है भक्ति के लिए, वो मार्ग हमें प्रदान करती है। यस हम प्लीज। भगवत गीता के उपदेशों का ठीक से उपयोग करें तो हमारा संपूर्ण जीवन शुद्ध हाँ, हो जाए। देखिए, देखिए प्रभुपाद जी कितना बढ़िया लिख रहे हैं, यदि हम भगवत गीता के उपदेशों का ठीक से उपयोग करें तो हमारा जीवन, संपूर्ण जीवन शुद्ध हो जाएगा और अंततः हम अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकेंगे जो इस भौतिक आकाश से परे है। कितना बढ़िया प्रभुपाद जी मतलब इन लाइनों को लिखते हैं, इन्हें अंडरलाइन करना चाहिए। मतलब हमें ये बार बार जब भी हम हमारी भगवत गीता खोलें तो हमारे मन में आना चाहिए, हाँ कितना सुंदर। वैसे तो प्रभुपाद जी ने एक एक शब्द बहुत अच्छे लिखे, लेकिन फिर भी कुछ लाइनें ऐसी होती है जो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। हाँ, ये लास्ट पैराग्राफ ये पढ़ लीजिए आज का।
ये गंतव्य सनातन आकाश या नित्य चिन्ह में आकाश कहलाता है। इस संसार में हम पाते हैं कि प्रत्येक पदार्थ क्षणिक है। ये उत्पन्न होता है, कुछ काल तक रहता है, कुछ गौण वस्तुएं उत्पन्न करता है, क्षीण होता है और अंत में लुप्त हो जाता ये है। कौन सा श्लोक है? भगवत गीता का कौन सा श्लोक है? कोई बताना चाहेगा? गिरीश प्रभु बताना चाहेंगे? यस, अनम्यूट करिए अपने आप। देहिनस्मिन् यथा तथा देहे देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न न मुह्यते। मुह्यते, ये वाला श्लोक हाँ। प्रभुपाद जी से बता रहे हैं यहाँ पर। यस, रेणु दीदी। भौतिक संसार का यही नियम है, चाहे हम इस शरीर का दृष्टांत ले या फल या किसी अन्य वस्तु का। किंतु इस क्षणिक संसार से परे एक अन्य संसार है जिसके विषय में हमें जानकारी है। उस संसार में अन्य प्रकृति है जो सनातन है, जीव भी सनातन है और 11वें अध्याय में भगवान को भी सनातन बताया गया है। हमारा भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है और चूंकि हम सभी गुणात्मक रूप से एक हैं, सनातन धाम, सनातन ब्रह्म तथा सनातन जीव। अतः गीता का सारा अभिप्राय हमारे सनातन धर्म को जागृत करना है, जो कि जीव की शाश्वत वृत्ति है। हम अस्थायी रूप से विभिन्न कर्मों में लगे रहते हैं, किंतु यदि हम इस क्षणिक कर्मों को त्याग कर परमेश्वर द्वारा प्रस्तावित कर्मों का ग्रहण कर लें, तो हमारे भी सारे कर्म शुद्ध हो जाए। यही शुद्ध जीवन कहलाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो आज हम लोगों ने जो रीडिंग की, लास्ट में जो एक बात आई कि हमारे अस्थायी कर्म, अगर हम इन्हें सनातन कर्मों से अगर हम नहीं जोड़ेंगे तो हमारा श्रम एव ही केवलम, हमारा समय व्यर्थ हो जाएगा। आज हमने जो चर्चा की, इससे संबंधित कोई कुछ क्वेश्चन पूछना है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। नहीं तो एक छोटी सी स्टोरी मुझे याद आई कि हमारे जो कर्म है किस तरह से अस्थायी है, और हम अगर उस समय का सदुपयोग नहीं कर रहे तो हम श्रम एवं ही केवलम के माध्यम में चले जाएंगे। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं वो स्टोरी बोल के कंप्लीट करता हूँ। किसी का नहीं है। जैसे एक व्यक्ति रहता है, बिजनेस टूर के लिए वो दिल्ली जाता है। अब दिल्ली जाता है, सुबह सुबह पहुंचता है, सुबह पहुंचते ही अब वो देखता है क्या करूं, तो वो एक होटल देखता है। होटल जाता है, मैनेजर से एक रूम लेता है। रूम लेता है तो उसको वहां का बाथरूम पसंद नहीं आता, तो वो वहां से निकल जाता है, दूसरा होटल में जाता है। वहां उसे बाथरूम तो ठीक मिलता है लेकिन वहां पंखा काम नहीं कर रहा होता है। फिर वो तीसरा होटल लेता है, चौथा होटल लेता है, पांचवा होटल लेता है। हर होटल में उसे कुछ ना कुछ कमियां दिखती जाती है। अंत में वो करीबन करीबन 3 4 5 बजे उसे बढ़िया होटल मिलता है, करीबन 4 बजे। तो उस होटल में फ्रेश होता है, और जैसे ही घड़ी देखता है तो सोचता, अरे मेरी तो 6 बजे की ट्रेन है। तो वापस होटल से तैयार होता है, ट्रेन पे जाता है और पकड़ के वापस सूरत आ जाता है। क्या उसका टूर सक्सेसफुल रहा? बर्बाद किया ना उसने। वैसे ही हम ये व्यर्थ के कार्यों में अपने आप को इतना उलझा रखे हैं कि हमारा जो अंतिम गंतव्य परम धाम भगवान के पास जाना है, उसके लिए हम समय नहीं निकाल रहे। तो मेरी आप सभी लोगों से प्रार्थना है, और मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग जो ये व्यर्थ के कामों में अपने आप को इतना ज्यादा उलझा रखे हैं, उससे बचें, और जो हमारा अंतिम गंतव्य भगवान का परम धाम जाना है उसे प्राप्त कर सके। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, भगवत गीता की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नाम आचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।